जय हिंद जय हिंद। सर कृपया दर्शन दीजिए। जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। गुड इवनिंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। कहाँ थे सर आप? यहीं पर थे। एक्चुअली लगातार क्लासेस होती हैं तो बीच में कभी कभी ना कोई इम्पोर्टेंट काम आ जाता है, तो उसे भी 2-3 मिनट लग जाते हैं। कोई बात नहीं, आप इतने तो हैं, इतने इंटेलिजेंट है कि आपको देखो पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। अच्छा जी, कोई बात नहीं। ना, मैं बिल्कुल मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ। कोई बात नहीं, चलिए, आई वेलकम यू ऑल। ध्यान देना, लास्ट क्लास के बारे में थोड़ा सा आप मैं आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज एक बार करा दूंगा। नरेशन के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी, और नरेशन में मैंने आपको बताया था एक फॉर्म होता है जिसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, एक होता है डायरेक्ट, और डायरेक्ट से चला जाता है इनडायरेक्ट। यानी डायरेक्ट स्पीच से किस में चला जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच में। जो डायरेक्ट स्पीच है और एक इनडायरेक्ट स्पीच है। मैंने इससे और इस तक जाने के जो रास्ते हैं वो बताया था, जो कहता है रूल्स, यानी रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। उसके लिए मैंने आपको सीपीओ कॉन्सेप्ट दिया। सबसे पहले कंजंक्शन को चेंज करो, पर्सन को चेंज करो, अदर वर्ड्स को चेंज करो। ये तो हो गया एक तरीके से इनडायरेक्ट तक पहुंचने का। दूसरा, मैंने कंडीशन बनाया कि अगर प्रेजेंट का हो, कैसा हो? प्रेजेंट का। तो दूसरे वाले यानी आरवी अगर प्रेजेंट का है तो आरएस, आरएस्ट में नो चेंज, नो चेंज होगा। आरएस में किसी भी प्रकार का चेंज होगा ही नहीं। लेकिन अगर ये जो आरवी है ये पास्ट का हो जाए तो इसमें क्या कर देंगे? इनवर्सली चेंज, यानी ठीक उल्टा चेंज। किस में उल्टा जो चेंज करेंगे? किस में? पास्ट में। यानी प्रेजेंट का होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा तो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस की यानी पास्ट की बात करा जा रही है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन सारी चीजों पर चर्चा हमारी हो चुकी थी। चलिए सर, आपका टाइम एयरफोर्स वाले बैच में कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। कोई बात नहीं, अब देख लो। हाँ, सीपीओ कॉन्सेप्ट सब बता दिया था। ये तो सब एक अलग चीज है। क्वेश्चन के करने का तरीका बताया था, जरा आंसर देना इसका क्या होगा। ही सेड पास्ट का है तो क्या हो जाएगा? ही सेड आई एम बाइंग अ न्यू पेन। कैसे बनाएंगे? अब देखो, ही सेड आई एम बाइंग अ न्यू पेन, तो इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले मनीषा ने आंसर दिया है। मनीषा का आंसर सबसे पहले है ही सेड आई एम बाइंग अ न्यू पेन। तो कैसे बनाएंगे? मैंने आपको तरीका बताया था कि यहां पर सेड है, अब सेड हो गया पास्ट में तो इसको भी पास्ट में चेंज करो। जैसे अब ऐसा तो नहीं होगा उसने मुझे कहा, ऐसा कहा कि मैं ऐसा करूंगा। यानी उसने बोला कि पास्ट की बात है, यानी पास्ट उसी की कही गई बात उससे जो कही है वो पास्ट में कहा है तो पास्ट को रख के बताएंगे। तो एम किस में चेंज हो जाएगा? एम है तो यानी वॉज या वर में जाएगा, वॉज यहां दिखा और कहीं है तो सिर्फ आंसर ये होगा। ये सारी बातें बता चुका हूं बिल्कुल, और सारे बच्चों के आंसर हैं। यहां देखो, ही सेड आई हैव डन माई जॉब, ही सेड आई हैव डन माई जॉब। जरा आंसर बताना इसका। और सबसे पहले फिर से मनीषा ने आंसर दिया है। शाबाश। अब देखो, बच्चे ज्यादातर आंसर या तो बी दे रहे हैं या फिर डी दे रहे हैं। यानी आंसर उनका या तो बी आ रहा है या डी आ रहा है। इसका मतलब ए और सी को मिटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि हैव है तो हैड में जाएगा, हैड यहां है, हैड यहां है। लेकिन बेटा ध्यान दो, यहां बीन है। बीन कहां से आ गया? बीन का तो आना कोई, क्या पढ़ रहे हो? देखा क्या? वो पढ़ रहे हो क्या? वो पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव बनाने वाला। यानी यहां पर बीन आना क्या मतलब है इसका? एक्टिव पैसिव वॉइस थोड़े ना है, हटा दो, डी आंसर राइट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मोहन सेज दैट द टीचर इज नॉट एट होम। जल्दी से आंसर देना।
अब देखो आंसर ए आ रहा है, सी आ रहा है, बी आ रहा है। अभी आंसर पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं, सीड, ये वाला आंसर तो कुछ पता ही नहीं चल रहा किसका आंसर। तुम लोग आंसर दे रहे हो ना बेटा, तो ऐसे लिखा करो। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का ए, बी, सी या डी, ऐसे लिखा करो, पता नहीं चल पा रहा है। अब तीसरे का आंसर है कि मोहन सेज, अभी बताया, ये आरवी है। मोहन सेज दैट द टीचर इज नॉट एट होम, यानी मोहन ने कहा, ये क्या है, तो ये है इनडायरेक्ट, इसका बनेगा डायरेक्ट। तो डायरेक्ट जब बनेगा तो किस प्रकार से बनाएंगे, पहले तो सेज है, जब इनडायरेक्ट में सेज है तो डायरेक्ट में कभी सेड तो होगा नहीं, ये गया और ये गया, बी और सी तो गलती से भी नहीं होगा। अब देखो, मोहन सेज टीचर इज नॉट एंड एट होम, मोहन सेज टीचर वॉज नॉट एट होम, ये वॉज कहां से आ गया है, तो डायरेक्ट है। और मैंने एक बात और भी बताया था कि सेज अगर है यानी प्रेजेंट है तो किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है टेंस में, तो ए बी सी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी। यानी मोहन सेज टीचर इज नॉट एट होम। अब इसका देखो, अब इसका इंडायरेक्ट अगर बनाना चाहो तो क्या करोगे, मोहन सेज का मोहन सेज कंजंक्शन हटा के डेट लगाओगे, और यहां क्या करो, टीचर, तो द टीचर इज नॉट एट होम, तो टीचर इज नॉट एट होम। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है। अब यहां से एंट्री हो चुकी है इंटेरोगेटिव की, यानी यहां से आप देखो कि हमने इंटेरोगेटिव का शुरुआत कर दिया है। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर अब दो, पहले मैं चाहता हूं कि इसका आंसर दो, उसके बाद मैं बताता हूं कि मैंने इंटेरोगेटिव नहीं पढ़ाया है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं आंसर दो। देखो आंसर कैसे आता है। बच्चों के आंसर आ रहे हैं, सी है या फिर डी है। चौथे का आंसर सी है या डी है। अब देखो, चलो कोई बात नहीं, जो बच्चे इसमें आंसर नहीं दे पाए परेशान नहीं होंगे। एक बात जरा बताना, मैंने आपको सिखाया था कि ही सेड टू मी, तो ही सेड मी, सेड टू मी, आस्क्ड मी, आस्क्ड मी। क्लियर। अब देखो, दैट वेयर आई वॉज, यहां पर वर्ब है आर, तो या तो वॉज में जाएगा या वर्ब में जाएगा। देखो वॉज है, वॉज है, वॉज है, वॉज है, अब तो कैसे भी नहीं काट सकते। क्लियर। अब समझना इस चीज को। इंटेरोगेटिव लिखो, हेडिंग बनाओ इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेट करना। अब इंटेरोगेटिव में दो प्रकार की चीजें होती हैं, ध्यान देना। अगर गलत बोलो तुरंत बोलना कि हाँ सर ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर सही बोल रहा हूं तो बोलना आराम समझते हुए चलना। सीधा कहना यह है कि इंटेरोगेटिव दो प्रकार के आते हैं, एक होता है एक्सलरी वर्ब किससे शुरू हो, और एक होता है WH से शुरू हो। WH से, जैसे मैंने बोला डू यू वांट टू प्ले, और मैंने इसमें बोला कि वेयर डू यू वांट टू प्ले। यानी अगर मुझे बनाना है इंटेरोगेटिव तो मैं लिखा यहां पर WH के साथ, मैंने लिखा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो अब यहां पर क्या आ गया है, तो ध्यान से देखो, यहां पर व्हाट आ गया। क्या आ गया, व्हाट। लेकिन एक्सलरी वर्ब की शुरुआत किससे होगी, तो यानी एक्सलरी वर्ब के जो साथ आएगा, तो आपने लिखा डू यू वांट टू गो, डू यू वांट टू गो। तो सेंटेंस दो प्रकार से शुरू हो रहे हैं। अब इसको समझना ध्यान से कि मैंने लिखा यहां पर आरवी, यानी आरवी अगर लिखा तो आरवी का मतलब है सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, वर्ब होगा। वर्ब के बाद हो सकता है ऑब्जेक्ट हो ना हो, कोई बात नहीं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। मैंने लिखा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अब तक हमने ये पढ़ा था। क्लियर है। लेकिन अब क्या है कि इसमें दो प्रकार के या इंटेरोगेटिव अब जुड़ेगा। अब एक इंटेरोगेटिव क्या हो सकता है, एक्सलरी वर्ब वाला, एक हो सकता है WH वाला। यानी एक एक्सलरी वर्ब आपका क्या हो गया, WH वाला हो गया, और एक हो गया आपका एक्सलरी वर्ब के साथ। अब एक बात समझो, सबसे पहले यह समझना है आपको कि अगर यहां पर यह इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस है तो सबसे पहले कंजंक्शन क्या लगेगा। मैंने आपको बताया था कि कंजंक्शन क्या लगाओगे, यह पहले समझो।
तो कंजंक्शन जो हम लगाएंगे, उस कंजंक्शन को मैंने दो कंजंक्शन बताया था। अगर एक्सिलरी वर्ब वाला है तो उसके साथ लगाओ इफ या फिर वेदर। इफ लगाओ या वेदर लगाओ। इफ लगाओगे तो भी सही है, वेदर लगाओगे तो भी सही है। ये हो गया एक एक्सिलरी वर्ब के सेंटेंस अगर शुरू होता है तो। लेकिन अगर सेंटेंस WH से शुरू हो गया तो सेम WH, क्या है, सेम WH लिख देना। यानी जो WH होगा, अगर वॉट होगा तो वॉट ही क्या बन जाएगा, कंजंक्शन। वेयर होगा तो वेयर ही बन जाएगा कंजंक्शन। वॉट हो तो वॉट, वेयर हो तो वेयर, WH जो आएगा वो WH यहां पर लिख देना है आपको। आपको 1% की टेंशन, आपको 1% भी टेंशन नहीं लेना है क्या होगा कैसे होगा। जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन पूछा है कि ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। अब देखो यहां पर वेयर क्या है, तो वेयर है WH, वेयर क्या है, WH है, तो यही WH क्या बन जाएगा, कंजंक्शन। क्या बन जाएगा, कंजंक्शन। सेम क्वेश्चन वर्ड नहीं बेटा, सेम ये इंटरोगेटिव में WH, मैंने क्या बोला, सेम WH। अब देखो ही सेड टू मी वेयर, और यहां लगा ही सेड टू मी दैट, काट दो। या तो यहां वेयर होगा, वेयर होगा, यानी जो रहेगा वो लगेगा। इतना समझ में आया कि नहीं, जरा ये बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। अब देखो, यानी अब तक मैं बता रहा था कि यहां पर डैट लग रहा था, लेकिन अब डैट नहीं, सेम लगाना पड़ेगा। क्लियर, सेम लगेगा। और अगर WH ना हो, WH ना हो एक्सिलरी वर्ब से, जैसे यहां पर लिखा है ही सेड टू मी, अब वेयर ना हो, लिखा हो आर यू गोइंग, क्या लिख दिया, ही सेड टू मी आर यू गोइंग, तो यहां पर जो कंजंक्शन लगेगा वो कंजंक्शन या तो इफ लगाओ या फिर वेदर लगाओ। इफ लगाओ या वेदर लगाओ, लेकिन अगर सेम रहेगा तो सेम उतार दो, कंजंक्शन में WH रहा तो। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जरा एक बात बताना, मैंने लिखा सब्जेक्ट के साथ वर्ब, कॉमा दिया, इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट के साथ यहां पर वर्ब दिया और उसके बाद ऑब्जेक्ट दे दिया, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया, ये एक सीधा सीधा स्ट्रक्चर है, इंटेरोगेटिव तो है नहीं। अब इंटेरोगेटिव को जोड़ना चाहता हूं तो इसके पहले यहां से एक्सिलरी वर्ब को हटा दूं, यानी एक्सिलरी वर्ब होगा या फिर WH होगा। एक बात ध्यान, कान खोल के एक बात सुनो, मैंने लिखा कि अगर मैंने लिखा ही इट्स, वह खाता है, तो एक सेंटेंस जो है ही इट्स, तो इसका आप बनाने के हजारों तरीके हैं, 6 तरीके से बनाना आना चाहिए आपको कि वह खाता है, ही इट्स। मैंने लिखा ही डज नॉट ईट। क्लियर। अब मैंने लिखा, ये यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर मैं लिख दूं यहां पर डज ही इट, या फिर मैंने लिख दिया व्हाट डज ही इट। क्लियर। अगर ऐसा लिखा तो आप एक चीज याद रखना कि कभी भी नरेशन आप बनाओगे तो नरेशन बनता है अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का मतलब है कि उसके अलावा जो भी दिखे उनको उड़ा दो, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, क्या ये बन जाता है कंजंक्शन की जगह, बाकी सब खत्म हो गए, बच गया क्या, ये। तो कंजंक्शन सिर्फ, यानी नरेशन सिर्फ इसी का बनेगा, नरेशन अगर बनेगा तो सिर्फ इसी का बनेगा। क्लियर है। अब ध्यान से समझो, अब ये तो हो गया कंजंक्शन को हटाना, यहां पर लगाना। दूसरा चीज, मैंने अगर लिखा, यहां पर लिखा है ही सेड, अगर ही सेड लिखा, उसके बाद कॉमा दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया, और मैंने लिखा व्हाट इज योर नेम। अब एक बात बताओ कि अगर ऐसा पूछा, वह कहा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है,
तो तुम्हारा नाम क्या है, तो ये व्हाट क्या है, तो व्हाट एक इंटेरोगेशन है। और इंटेरोगेशन में एक बात बताओ कि क्या तुम सेड को सेड में या फिर टोल में बदलोगे, सेड को सेड में या टोल में बदलोगे, बिल्कुल नहीं। ऐसा करना क्या होगा, गलत होगा। इसको किस में बदल दोगे, तो इसको बदल दोगे, जो सेड है इसको बदल दोगे आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड में, इंक्वायर्ड में। या तो आस्क्ड करो या इंक्वायर्ड करो, क्योंकि ये पूछ रहा है। अब मैंने आपको बताया था इंटेरोगेट कर रहा है, पूछताछ चल रही है। और पूछताछ अगर चल रही है तो यहां पर पूछताछ के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां टेल, टोल्ड और टेल्स नहीं करना पड़ेगा, आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड। अगर सेड है तो आस्क्ड करो या इंक्वायर्ड करो। अब सवाल आएगा कि सर आस्क्ड कब करे और इंक्वायर्ड कब करे। 90% आपको आस्क्ड करना है। लेकिन अगर आपका पुलिस का मैटर हो, कोई भारतीय सेना का मैटर हो, आर्मी का मैटर हो, कोई मिलिट्री का मैटर हो, आप सेंस पढ़ो और सेंस निकालो कि क्या यहां पर इंक्वायर्ड लगाना सही होगा, क्या यहां पर इंक्वायर्ड सही होगा कि आस्क्ड सही होगा। यानी आस्क्ड लगाओगे कि इंक्वायर लगाओगे। तो अब क्या प्रॉब्लम आएगी कि आप यहां पर आस्क कब लगाओगे और इंक्वायर कब लगाओगे। तो इसलिए मैंने बोल दिया 90% आप आस्क मान के चलो। आप क्या लिखो, आप लिखो कि आस्क्ड ही लगेगा। 90% ये समझ के चलो, 90%। अब समझो यहां पर क्या है कि अब यहां पर व्हाट इज योर नेम। अब सीधा कहना है, इसमें ऑब्जेक्ट हो या ना हो ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। कैसे, अगर मैं बोलूं कि ही सेड, तो आप क्या लिखोगे कि ही किए, ही आस्क्ड। अब क्या कर दिए, आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। अब क्या हो गया, यहां पर ये दिखा दिया नरेशन का एक चेंज कर दिया, सेड को किस में, आस्क्ड में। पूछा लगाओगे ना, ही आस्क्ड मी। क्लियर। अब क्या किए, व्हाट है तो इसको काटो और इसको उतार दो, व्हाट। अब इज योर नेम, इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम। तो अब यहां इज है तो इज को किसका है, प्रेजेंट का है, तो इसका पास्ट में करना पड़ेगा, तो व्हाट। अब योर है तो यू किसके हिसाब से, सेकेंड पर्सन यानी ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यानी मैंने बताया था ना कि जो सेकंड यानी सेकंड पर्सन होगा वो किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब मी है तो क्या हो जाएगा, माई नेम। व्हाट माई नेम वॉज, इसको किस में कर दिए, वॉज में कर दिए। व्हाट माई नेम वॉज। अब ये जो आपने देखा कि आपने इसको पूरे तरीके से चेंज कर दिया है, पूरे तरीके से इसको चेंज कर दिया। यानी कई लोग क्या करते हैं ना कि व्हाट वॉज माई नेम, व्हाट वॉज माई नेम कर देंगे। तो यहां पर ध्यान रखना कि इस जितने दिखे इसको काट देना है। व्हाट माई नेम वॉज, इज है तो वॉज। क्लियर। अब देखो, अब क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पे आता हूं। मैंने आपको दो स्टेप बताए। पहला स्टेप करो कि वेयर है तो वेयर उतारो। अब देखो, अब सेड है तो सेड में नहीं बदलेगा, क्योंकि पूछ रहा है, पूछने का काम कर रहा है। वेयर आर यू गोइंग, तो कहां जा रहे हो, तो कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तो कहां जा रहे हो। ये क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन हो सकता है। यानी पूछा तो क्या होगा, सेड नहीं होगा, सेड नहीं होगा। ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, दैट नहीं होगा, वेयर होगा, ऑप्शन सी। बेटा लास्ट की बात नहीं है, लास्ट की बात ही नहीं है। लड़का बोला सर लास्ट में होगा, अरे वहां माई नेम क्या है, माई नेम एक सब्जेक्ट है, माई नेम सब्जेक्ट हो गया। अब जैसे देखो क्या इसमें लास्ट में लगा है, लास्ट में नहीं है, वेयर को उतारा है यहां पर। अब इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, यू को चेंज किया इसमें और इसके बाद ये लगाओ। क्योंकि एक बात कहना मेरा ये है, ध्यान से सुनो। मैंने लिखा आर यू गोइंग, अब इसको चेंज करो। अफर्मेटिव बनाने आता है ना, चेंज कैसे करोगे, तो लिखा आपने आर यू गोइंग, तो इसका अफर्मेटिव क्या बनेगा, यू आर गोइंग। पॉजिटिव में चेंज कर दो। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को आप पढ़े होगे या मैं पढ़ाऊंगा भी। हाँ बिल्कुल,
यानी यू आर गोइंग कर दिए, तो अब यू आर गोइंग है तो यू आर गोइंग को अब चेंज कर दो। अगर यहां इज होगा, इज एम आर होगा तो वॉज और वर में बदल जाएगा, तो यू आर है तो वॉज में और गोइंग। अगर यहां पर वेयर था तो फिर इसको उतारो, वेयर यू वॉज गोइंग, बस यही तो करना है। वेयर को उतारे यहां कर दिए, इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि एक होता है पॉजिटिव नेगेटिव, उसी का ही बनता है, असर्टिव का ही बनेगा। जो जब भी आप बनाओगे असर्टिव का ही बनाओगे, याद रखना इस चीज को। अब देखो, अब यहां पर क्या है, एक बार फिर से पूरा का पूरा एक बार समझा देता हूं, ध्यान से देखो। 3 रूल को याद रखना है। अगर यहां पर ये ना हो, आर यू गोइंग हो तो इफ या वेदर लगाएंगे। अगर व्हाट, वेन, वाई, हाउ, WH हो, हाँ वॉज नहीं बेटा, वो छोटी मोटी चीजें हैं उसको पता होगा बिल्कुल। यू वॉज नहीं, यू वर, सॉरी यू वॉज नहीं, यू वर, यू वर। मैं थोड़ा समझाने पर फोकस ज्यादा कर रहा हूं, ये छोटी मोटी चीजें हैं। अब देखो यहां पर क्या है कि ही सेड टू मी है, तो ही सेड टू मी वेयर जैसे लगा, अब सेड किस में बदल जाएगा, सेड चला जाएगा आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में, यानी आस्क में चला जाएगा, इंक्वायर में चला जाएगा। तो अब सेड को सेड नहीं रहने देंगे, आस्क में कर देंगे, आस्क में कर देंगे। और दूसरा क्या है, डैट नहीं लगेगा, वेयर का वेयर होगा, सीधा आंसर आ गया। मैं तो समझाने का इतना डिटेल से किस किया, आपसे क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन बनवाऊंगा, मैंने करवाया था लास्ट क्लास में ना, जितना क्वेश्चन करा धजिया उड़ा दिए, तो इन सब की भी धजिया उड़ जाएगी। क्लियर है? आगे देखो, ध्यान से चलो। जैसे देखो एक क्वेश्चन है, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, यानी ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। तो अब इसका ध्यान दो, अब जब इसको, ये क्या है, WH में है, इसको चेंज करोगे तो क्या कर दोगे, यू आर डूइंग, यही ना करोगे, यू आर डूइंग। ये क्या हो गया, पॉजिटिव में चेंज कर दिया, इंटरोगेटिव को पॉजिटिव बना दिया। अब यहां पर जब ये पॉजिटिव में बन गया है तो जब इसका जब चेंज करोगे, अब चेंज कैसे होगा देखो, सेड टू मी है, व्हाट है, तो व्हाट का सेड नहीं होगा, या तो आस्क्ड होगा, आस्क्ड होगा, आस्क होगा, यानी ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। अब व्हाट है तो व्हाट आएगा, यहां पर यू है, ऑब्जेक्ट के हिसाब क्या हो गया, आई हो गया, आई हो गया, यानी कहां गया, व्हाट, ही सेड का सेड नहीं होगा, आप बच गया ये। अब देखो व्हाट है, व्हाट है, व्हाट है, आई, आई यहां एम आई किया है, व्हाट एम आई, तो व्हाट एम आई नहीं होता है, काट दिया। अब क्या बच गया, ही आस्क्ड मी, आस्क्ड मी, व्हाट आई, आई। अब आई के साथ वॉज है और आई के साथ एम है, ये आर, इज, एम, आर किस में चला जाएगा, वॉज और वर में, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज। क्या हो जाएगा, आई के साथ वॉज लगता है, जो जिसके साथ लगता है वो लगा दो, ये तरीका है। अब एक बात जरा बताना, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, यानी इस क्वेश्चन को बहुत तरीकों से किया जा सकता है, ध्यान से जरा देखना क्यों, कितने तरीके हैं। एक बात बताओ, पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है कि आर है तो किस में चेंज हो जाएगा, वॉज और वर में, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। क्लियर? अब देखो ये आस्क्ड नहीं होगा, सॉरी आस्क्ड होगा, सेड नहीं होगा, तो ऑप्शन बी है। तरीका बहुत सारा है, जैसे मन करे वैसे कर लो। देखो ऑब्जेक्ट के बारे में मैं प्रीवियस क्लास नहीं देखे, इसका मतलब मैंने आपसे बोला है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर मानना पड़ेगा, मान लो। अब देखो यहां पर मानने की जरूरत नहीं है, मी 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 ऑप्शन में दिया है तो मी के हिसाब से अब चलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर यू आ गया है तो यू को ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही बदलता है। अगर यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा और ऑब्जेक्ट नहीं दोगे तो सेंटेंस, क्वेश्चन ही पूरा गलत हो जाएगा। अगर नहीं है तो मानो अपने हिसाब से। अब यहां मानने पे जो हिम है वो भी सही होगा, हर है वो भी सही होगा, देम है वो भी सही होगा, अस है वो भी सही होगा, सब के सब सही होंगे। क्लियर है? आगे बढ़ो। अब देखो एक चीज और सीखो, देखो एक क्वेश्चन किया है, द टीचर सेड द अर्थ गोज राउंड द सन। सेंटेंस क्या है कि द टीचर सेड द अर्थ गोज राउंड द सन। अब यहां पर इसको कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनो।
अब लड़का क्या करेगा कि सर यहां गोज है, तो सर वेंट कर दिया, वेंट करके बना दिया, वेंट यहां है, वेंट यहां, दो काट देगा। ध्यान देना, एक चीज ध्यान से सुनना और ध्यान से इस चीज को समझना। देखो, हाँ, बहुत सारे आंसर बच्चे सही भी दे रहे हैं, ध्यान से समझो। मैंने बोला, देखो यहां पर क्या है, आरवी है, रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब है सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अब एक चीज समझो, यहां पर मैंने लिखा आरवी और ये है आरएस। अगर मैंने बोला, ध्यान देना, हाँ बिल्कुल, अगर मैंने बोला कि ये अगर प्रेजेंट का होगा तो इसमें तो कोई चेंज वैसे भी नहीं होना है। फ्यूचर का होगा तो वैसे भी चेंज वेंज नहीं होता है, जैसा है वैसा लिखना पड़ेगा। सिर्फ सब्जेक्ट के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से वर्ब में चेंज होता है। जैसे आई है तो एम लगेगा, ही है तो इज लगेगा, यू है तो आर लगेगा। टेंस का मतलब होता है वर्ब, यानी वर्ब के यानी टेंस में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है। चेंज कब हो जाता है, जब पास्ट का हो। और पास्ट का अगर ये आरवी है और आरएस में लिखा गया, आरएस में जो पॉइंट लिखा गया है, समझ लेना कि अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यूनिवर्सल हो, कोई ट्रुथ लिखा वो यूनिवर्सल हो, इटर्नल हो, इटर्नल ट्रुथ हो, या कि कोई प्रोवर्ब्स हो। प्रोवर्ब्स का मतलब नहीं है कि एम्पटी विजल साउंड्स मच, कि खाली चना, खाली जो बर्तन होता है बहुत ज्यादा आवाज करता है। और भी बहुत सारे आते हैं कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, यानी बार्किंग जो भौंकने वाले कुत्ते शायद ही कभी काटते हैं। नाच ना आए आंगन टेढ़ा, अ बैड कारपेंटर क्वेरल्स विथ हिज टूल्स। तो ऐसे बहुत सारे प्रोवर्ब्स आते हैं। यानी अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, इटर्नल ट्रुथ है, इटर्नल ट्रुथ है, कोई प्रोवर्ब्स है, कोई मैगजीम है, कोई ऐसी कोई वचन है, कोई ऐसा कोई वचन दे दिया, कोई श्लोक लिख दिया, यानी जो सीधा कहना है कि जो पहले भी मान्य है, आज भी है और आगे भी होगा। हाँ, थोथा चना बजेगा ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रोवर्ब्स आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जितने भी चीजें आती हैं, ये सभी के सभी समझ लेना कि यूनिवर्सल, इटर्नल, प्रोवर्ब्स, मैगजीम, कोई युक्ति वचन हो, मैगजीम हो, कोई कहावत हो, कोई लोक वचन हो, इनमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। जो चेंज होता है वो नहीं होता है, सेम होगा, सेम लिख दो। जैसे अगर आपको बोला जाए कि उसने ऐसा कहा कि सूर्य पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो यानी ये लगाती है, लगाती थी और लगाती रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो कैसे कह दोगे, क्योंकि ये आप क्या बोल रहे हो, आप ये बता रहे हो कि उसने जैसे कहा कि सूर्य जो है वो अपने अक्ष पर है और पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है। अब आप कैसे बोलोगे कि सूर्य अपने अक्ष पर था और पृथ्वी उसकी चक्कर लगा रही थी। तो ये सब क्या होंगे, ये सब फिक्स है और चेंज किसी प्रकार का नहीं होगा। जैसे टीचर सेड, अब द टीचर सेड, तो द टीचर सेड होगा ही। क्या है, द टीचर सेड, तो द टीचर सेड होगा ही। लेकिन आपने लिखा यहां दैट अर्थ गोज राउंड द सन या अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो ये क्या है कि गोज का गोज ही होगा, वेंट गॉन मत कर देना। यानी यहां पर देखो वेंट कर दिया गलत हो जाएगा, वेंट कर दिया गलत हो जाएगा। क्लियर। अब देखो द टीचर सेड दैट द अर्थ गोज राउंड द सन, यहां है द टीचर सेड दैट द अर्थ गोज राउंड द सन, यानी द टीचर सेड का द टीचर सेड, इसको हटाओ, दैट को लगाओ और जैसे है वैसे चाप दो, जैसे है वैसे लगा दो, जैसे है वैसे रख दो। क्लियर। अब ये जितने सारे हैं, जितने सारे प्रोवर्ब्स हो सकते हैं, मैगजीम हो सकता है, किसी का जैसे किसी ने सिद्धांत दिया, ऐसा कोई सिद्धांत दिया E बराबर MC स्क्वायर, ये पहले भी है, आज भी और आगे भी रहेगा। न्यूटन ने कोई लॉ दिया कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये क्या है, हमेशा सत्य है। कोई किसी ने कोई प्रिंसिपल सिद्धांत दे दिया है, किसी का हैबिट है। अब हैबिचुअल एक्शन हो, अब हैबिचुअल एक्शन कैसा हो सकता है, तो पास्ट का यूज्ड टू लगा के करेगा या फिर प्रेजेंट का करेगा। क्लियर। तो ये सभी के सभी क्या होंगे, एज इट इज हो जाएंगे। अब एज इट इज होंगे। अब देखो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो यहां पर क्वेश्चन है कि रघु सेड आई एम नॉट कमिंग टुमारो, रघु सेड
आई एम नॉट कमिंग टुमारो। तो रघु सेड है तो रघु सेड का रघु सेड ही होगा, दैट होगा। अब ऐसे बनाने चलोगे बनेगा ही नहीं, कभी नहीं बनेगा। कैसे तरीका है, तो यहां पर एम है तो वॉज और वर लगना चाहिए। वॉज यहां है, वॉज यहां, इज यहां है, काट दो इसे, नहीं होगा। यहां टुमारो का नेक्स्ट डे होना चाहिए, टुमारो नहीं होगा, नेक्स्ट डे यहां है, यहां है। क्लियर। रघु सेड दैट ही वॉज, अब देखो नॉट कमिंग है तो यहां कमिंग कर रहा है तो नॉट कमिंग होगा। क्लियर। एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन के आंसर क्या आ गए आपके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये जो जितने सारी चीजें हैं ये आपकी हो चुकी हैं। अब इसमें अगर गलत आंसर देते हो तो फिर समझ लेना। बहुत बढ़िया तैयारी। अब देखो, द डॉटर सेड टू मी, आई एम है तो वॉज और वर में होगा, विल भी कहां से आ गया, इज कहां से आ गया, यानी थिंग्स ऑफ गेटिंग क्या है, सीधा आंसर ए हो गया। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हिज अंकल सेड आई एम ऑलवेज पंक्चुअल, यानी हिज अंकल सेड आई एम ऑलवेज पंक्चुअल, मैं हमेशा पंक्चुअल रहता हूं। यानी हिज अंकल सेड, अब हिज अंकल सेड दैट, अब आई है तो किस में चला जाएगा, पहले वाले के हिसाब से, तो आई का आई नहीं होगा, दो गया। अब आ गया कि ही इज ऑलवेज पंक्चुअल, ही वॉज ऑलवेज पंक्चुअल। क्लियर। अब देखो, हिज अंकल सेड दैट ही इज ऑलवेज पंक्चुअल, हिज अंकल सेड दैट ही वॉज ऑलवेज, यानी एम का किस में चला जाएगा, वॉज में चला गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है कि राहुल सेड यस आई एम मिस्टेकन। राहुल, अब ध्यान दो, यहां पर एक चीज सिखाऊंगा। यहां लिखा है क्या, आई एम मिस्टेकन। अब राहुल सेड यस आई एम मिस्टेकन, यहां पर क्या है, एम लगा है तो वॉज और वर में होगा, इज गया, यहां पर वॉज है, वॉज है, वॉज है। क्लियर है। अब यहां पर लगा है क्या कि राहुल सेड दैट ही वॉज ऑन मिस्टेक, मिस्टेकन का मिस्टेक कहां से हो गया। क्लियर। राहुल एडमिटेड दैट ही वॉज मिस्टेकन और राहुल एडमिटेड दैट आई वॉज मिस्टेकन। अब आई का किस में चला जाएगा, ही में। अब ध्यान दो, यहां पर आप सोच रहे हो कि सर सेड का सेड कर देते हैं। देखो, नरेशन जब आप पढ़ रहे हो, नरेशन को आप सॉल्व कर रहे हो, इसके तुरंत बाद मैं बता रहा हूं आपको इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। इंपरेटिव का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। पहले तो इसका आंसर दे चुके हो, यानी क्या होगा, एडमिट करना। ये हो जाएगा राहुल एडमिटेड दैट ही वॉज मिस्टेकन। ध्यान देना, एक तरीका होता है इंपरेटिव कहते हैं, इंपरेटिव। इंपरेटिव का मतलब ध्यान से सुनो, इंपरेटिव कहता है कि मैं V1 प्लस ऑब्जेक्ट हूं। जैसे आपने सुना होगा, आपको वॉइस में भी इसे कराना है और टेंस जब पढ़ाऊंगा वहां शुरुआत करूंगा। बेसिक है, बेसिक सारी चीजें बता दिया हूं, अब समझो। इंपरेटिव कहता है कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 के साथ क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। जैसे आपने बोला क्लोज द डोर, बता तो रहा हूं, क्लोज द डोर, गेट आउट। अब ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें एक वर्ब होता है और एक क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे क्लोज द डोर, क्लोज मतलब बंद करना, डोर। गेट आउट फ्रॉम हियर, यहां से चले जाओ। इसमें जितने भी इंपरेटिव होते हैं ये दिखाते हैं अपने आप पर जोर देना, ये काम करो। इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, इन सब का भाव होता है। यानी ये दिखाता है जैसे आप ऑर्डर दे रहे हो, जैसे आप, मैंने बोला सिट डाउन, नीचे बैठो। गेट आउट, बाहर जाओ। क्लोज द डोर, टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑफ द फैन, टर्न ऑन द, आदेश देना, आदेश देना है, रिक्वेस्ट करना है, अनुमति मांगना है, प्लीज मुझे कुछ पैसा दे दो। तो ये क्या करते हैं, इसे इंपरेटिव कहते हैं। मुझे कुछ पैसा दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। तो ये सब क्या कहता है, इंपरेटिव करना, इंपरेटिव को दिखाता है। ध्यान से सुनो, जब भी आप इसका नरेशन बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, ये आर भी तो होगा ही होगा, कॉमा लगाया,
इन्वर्टेड कॉमा किया, उसके बाद यहां पर होगा V1 के साथ ऑब्जेक्ट होगा, यहां पर फुल स्टॉप और यहां पर लगा दिया इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज कर दिया। अब यहां पर जब भी आप इसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो इनडायरेक्ट में क्या करोगे, तो सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा ही, इसको यहां पर ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, इसके साथ ऑब्जेक्ट दे दिया। जो यहां पर कंजंक्शन आप यूज कर रहे थे, मैंने बताया था इंपरेटिव में जो कंजंक्शन यूज होता है वो होता है टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? यानी सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, कंजंक्शन क्या आ गया, कंजंक्शन टू होता है, बस टू लगाओ V1 प्लस ऑब्जेक्ट, टू लगाओ और V1 के साथ क्या लगा दो, ऑब्जेक्ट बस लगा देना है। क्लियर? जैसे यहां पर क्या करना है आपको, ध्यान में समझ लो इसको, इन्फिनिटिव है सर ना बेटा, इन्फिनिटिव नहीं है। अब ये जरूरी नहीं है कि V1 ही हो, मैं वर्ब लिखा हूं, ध्यान से सुनो इसको। मैं तो अभी स्ट्रक्चर दिया, खास करके ज्यादातर इसी में होता है, क्लोज द डोर, गेट आउट, सिट डाउन, ये कहीं ना कहीं V1 को दिखाता है। जैसे मैंने अगर बोला, मैंने लिखा है कि ही, या फिर लिख दो द टीचर सेड टू मी, उसके बाद कॉमा दिया, इन्वर्टेड कॉमा लगाया, और उसके बाद क्या लिखा, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। अब समझो, द टीचर सेड टू मी क्लोज द डोर। अब देखो क्लोज क्या है, क्लोज द डोर, इसे कहते हैं आदेश देना। यानी कि ये सिर्फ एग्जाम्पल दे तो रहा हूं, हजारों क्वेश्चन करोगे, अभी तो सिखा रहे हो, देखो टाइम लग रहा है, मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगा धजिया उड़ाओगे इन सबका, बस देखते चले जाओ। मैंने लिखा द टीचर सेड टू मी क्लोज द डोर। अब इसका जब आप बनाओगे, जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी ऐसा होता है सर, बिल्कुल होता है, एक्सक्लेम्ड उसमें जोड़ते हैं, उसमें बहुत सारे शब्द आते हैं, आह, ओह, आउच, ऐसे कुछ शब्द आते हैं, ऐसे शब्दों को एक्सक्लेम्ड कहा जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे बनते हैं। अब देखो यहां पर लिखा है द टीचर सेड टू मी क्लोज द डोर। मैंने आपको क्या सिखाया कि इसका जो कंजंक्शन होगा, कंजंक्शन क्या होगा, टू, आगे जोड़ दो क्लोज द डोर, ये सिखाया आपको, क्लोज द डोर ऐसा जोड़ दोगे। लेकिन मेरा एक बात है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जरा एक गौर करना कि यहां पर द टीचर सेड टू मी क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, तो दरवाजा बंद करने का मतलब यह है कि उसने कहा नहीं है, उसने आदेश दिया है। उसने क्या किया है, उसने आदेश दिया है। हो सकता है कि अगर उसने अनुमति की होगी प्लीज क्लोज द डोर, तो प्लीज लगाएगा, रिक्वेस्ट करेगा, काइंडली क्लोज द डोर, तो काइंडली करेगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्लियर? तो अब बताओ मुझे कि यहां पर सेड है, तो सेड का बताओ, सेड लिखना सही होगा, सेड का टोल्ड लिखना सही होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फिर इसको चेंज करना पड़ेगा सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से। अगर सेंटेंस में आप चेक करो, अब पढ़ो और पढ़ के चेक करो कि ऑर्डर का भाव आ रहा है, कमांड का भाव आ रहा है, रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है, बेग का भाव आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपको सेंटेंस पढ़ना होगा और पढ़ के पता करना होगा कि ये किसका भाव आ रहा है। अगर ऑर्डर का भाव आ रहा है तो ऑर्डर लगाओगे, रिक्वेस्ट का भाव आ रहा हो तो रिक्वेस्ट लगाओगे, बेग का भाव आ रहा हो तो बेग लगाओगे, यानी जिस चीज का भाव आएगा उस चीज को लगाना पड़ेगा। अब आप यहां सेंटेंस पढ़ो और पढ़ के पता करो कि क्या होगा, पढ़ के पता करो। अब पढ़ोगे, पता करोगे, पता चल जाएगा। अब जैसे देखो, द टीचर सेड टू मी क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। अगर यहां पर क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो क्या है, ऑर्डर है, तो लिखो कि द टीचर। अब सेड को चेंज कर दो ऑर्डर में, ऑर्डर्ड मी, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू क्लोज द डोर, हो गया, बन गया इंपरेटिव। हाँ, ऑर्डर है। अगर रिक्वेस्टेड है, देखो एक बच्चे ने कहा सर रिक्वेस्टेड भी तो हो सकता है, रिक्वेस्ट अगर होगा तो पता चल जाए कि रिक्वेस्ट है। जैसे यहां पर होगा द टीचर सेड टू मी प्लीज क्लोज द डोर, माई फ्रेंड सेड टू मी
प्लीज पास मी द बुक। यानी यहां पर ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट तो तब होगा जब कुछ ना कुछ लगा होगा, कुछ ना कुछ शब्द लगा होगा, प्लीज जैसा शब्द लगा होगा। प्लीज, प्लीज गिव मी, सर प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो कुछ नहीं करना है। अगर प्लीज लगा हो तो पता चल गया रिक्वेस्ट में है, तो सेड को किस में चेंज कर देंगे? रिक्वेस्ट में। सेड होगा रिक्वेस्टेड में, से होगा रिक्वेस्ट में। बस यही करना है। अब यही चीज क्या दिखाता है आपको कि यहां पर चेंज करना है। अब चेंज करने के लिए कुछ शब्द होते हैं, यानी जब आपको चेंज करना है तो कुछ शब्दों के साथ चेंज करोगे। अगर आपका भाव आ रहा है ऑर्डर का तो ऑर्डर लगाओगे, अगर भाव आ रहा है विनती का तो रिक्वेस्ट लगाओगे, अगर भाव आ रहा है कि प्लीज गिव मी 5 रुपीज, प्लीज गिव मी 500 रुपीज। तो एक बात बताओ कि यहां ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है? तो रिक्वेस्ट भी है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या होगा? तो अब सेंटेंस में कहीं लिख दिया कि अ बेगर, एक भिखारी ने, अ बेगर सेड टू मी प्लीज गिव मी 5 रुपीज, प्लीज गिव मी 10 रुपीज। तो अब क्या करोगे? तो यहां पर रिक्वेस्ट नहीं, रिक्वेस्ट करोगे तो वो भी चल जाएगा, लेकिन चल जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा क्या होगा? बेग, मांगना, बेग्ड करना, मांगना। यहां पर बेग्ड लगाना पड़ेगा। अब कोई होता है स्टूडेंट सेड टू मी यस आई एम मिस्टेकन, हां मैं गलत हूं, एडमिट कर रहा है, मान रहा है। तो यहां पर जो लगेगा, एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने के बाद आपको जो यहां पर लगेगा वो आपके सेंस पर डिपेंड करेगा कि कैसा आप सेंटेंस का सेंस निकाल रहे हो। अगर सेंस निकाल रहा है ऑर्डर का, ऑर्डर लगाओ। सेंस निकाल रहा है रिक्वेस्ट का, रिक्वेस्ट लगाओ। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे शब्द होंगे जो आपको लगाना पड़ेगा, जो आपको लिखना पड़ेगा। इसमें आस्क्ड भी हो जाएगा, पूछा मेरे से कि बताओ टाइम क्या। जैसे होगा कि पासर बाई सेड टू मी व्हाट इज टाइम नाउ। तो यहां पर एक बात बताओ कि सेंस क्या दे रहा है कि मेरे से पूछा। इसीलिए व्हाट और व्हाट के साथ और इंटेरोगेटिव के साथ आस्क ज्यादातर यूज होता है। यहां भी आस्क लग सकता है, ऑर्डर लग सकता है, कमांड लग सकता है, लेकिन ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किस पे चलेगा? तो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा कि आप उसका सेंस निकाल कैसे रहे हैं, उसका सेंस क्या आ रहा है। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और इसके लिए जबरदस्त एक प्रैक्टिस चाहिए। अगर प्रैक्टिस आप कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ एग्जैक्टली। अब जैसे एक बात बताओ कि यहां पर अगर मैं यहां पर टीचर हटा दूं, टीचर हटा के इस पर कमांडर लिख दूं, यानी कमांडर अगर बोल दिया कि द कमांडर सेड टू मी, द कमांडर सेड टू मी क्लोज द डोर, सेड टू मी क्लोज द डोर। अब कमांडर ने रिक्वेस्ट कभी करेगा, ऑर्डर हो जाएगा या कमांड हो जाएगा? कमांडेड मी, कमांडेड मी। क्लियर? हाँ। अब जैसे एक बच्चे ने पूछा था कि लेट अस गो टू पिकनिक, कुछ भी लेट के साथ लगाना हो। अब यहां बताओ कि लेट क्या दिखाता है? सजेशन, सजेशन को दिखाता है। तो सजेशन क्या कहता है कि सजेस्ट लग जाएगा। माई फ्रेंड सजेस्टेड मी, माई फ्रेंड सजेस्टेड मी, तो सजेशन दिखाएगा। अगर सजेशन दिखाना है सजेस्टेड लगाओ, ऑर्डर दिखाना है ऑर्डर लगाओ, कमांड दिखाना है कमांडेंट लगाओ, कमांड लगाओ। आपको सजेशन आ गया, सजेशन दिखा दो। अगर पूछताछ करना है तो पूछताछ के लिए खास करके पूछने के लिए क्या आता है? आस्क। तो आस्क पूछने के लिए, इसीलिए ज्यादातर इंटरोगेटिव में आस्क्ड कर देते हैं, इंक्वायर्ड कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जितना भी नरेशन है, अब जैसा है, अब देखो, अगर देखो खास करके एक चीज याद रखना कि जब आप प्लीज विलीज देखते हो ना, प्लीज जहां आ जाता है तो प्लीज में रिक्वेस्ट आएगा, क्योंकि प्लीज जहां तक लोग कहते हैं तो प्लीज वही दिखाता है ना कि आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है। जैसे कि प्लीज 5 रुपए दे दो, प्लीज वो किताब दे दो, प्लीज एक गिलास पानी दे दो। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है क्या कि प्लीज कर रहा है, तो यानी रिक्वेस्ट ही कर रहा है। क्लियर? तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि कैसे होगा। देखो कुछ नहीं करना है, आप याद रखना कि अगर इस प्रकार का टेंस है, यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, इसी को कहते हैं इंपरेटिव। मैं इंपरेटिव का पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कराऊंगा। इंपरेटिव अपने आप में टेंस है, इंपरेटिव दिखाता है। अब धमकी है, अब जैसे लड़के ने पूछा है, अब देखो ये आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए
कि धमकी को अंग्रेजी में थ्रेट कहते हैं। थ्रेट का मतलब होता है धमकाना, धमकाना। तो थ्रेटेंड मी, अब माई बॉस थ्रेटेंड मी, मेरे बॉस ने धमकी दिया, गेट आउट फ्रॉम हियर, यहां से भाग जाओ, निकल जाओ। तो लिखो माई बॉस थ्रेटेंड मी टू गेट आउट, फ्रॉम हियर है तो देयर, फ्रॉम देयर। तो कहीं ना कहीं अब वार्न भी हो जाएगा, धमकाने के लिए थ्रेटन कर दो, वार्न कर दो, सब कर दो, लेकिन ये लिखा रहेगा। अब आपको एप्रोप्रिएट निकालना है। जैसे ये क्वेश्चन क्या है, यस आई एम मिस्टेकन, यानी मैंने अपराध किया है। अब एक बात बताओ, ये क्या कर रहा है, एडमिट कर रहा है, ये मान रहा है, तो एडमिट कर दिया, सब कर दोगे। वार्न भी हो सकता है, मैं कहां बोल रहा हूं कि वार्न भी नहीं होगा। हाँ, ब्रोबिटेड हो जाएगा, सब हो जाएगा। अब धमकाने के लिए बली होता है, थ्रेटन होता है, ब्रोबिटेड होता है, ब्रोबिट होता है धमकाना, बली करना, बहुत सारे शब्द होते हैं। जो करना है वो कर दो। अब आपको समझ में आया होगा कि यहां एडमिटेड क्यों हुआ है, यहां एडमिटेड का मतलब क्या है। अब बिल्कुल बिल्कुल, रेज्ड का यूज, रेज्ड भी हो सकता है आवाज उठाना। जैसे देखो ये जहां, ये जब आप पढ़ोगे ना ये तो उसके हिसाब से आप बता दोगे। अब जैसे देखो, मैं अगर बोलूं, यहां पे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। मैं लिखा कि सेड ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब मैंने लगाया प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब एक बात बताओ, क्या इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद पता नहीं चला कि रिक्वेस्ट है, कमांड है, क्या है, वार्न है, धमकी है, क्या कर रहा है ये बताओ क्या है। ही सेड प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या है, ये अपने आप में रिक्वेस्ट का भाव है। तो रिक्वेस्ट का भाव हो तो मैंने क्या बोला कि ही बस है तो ही का ही लिखो, सेड का, अब सेड को किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, तो रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। अब उसके बाद मैंने बोला ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो तो ही रिक्वेस्टेड मी। अब ये जितने करोगे उतने सही हो जाएंगे कि ही रिक्वेस्टेड मी टू। अब दूसरा दूसरा रूल सुनो, इसके अंदर जितने भी, चाहे प्लीज हो, काइंडली हो, आई रिक्वेस्ट यू, कुछ भी हो, प्लीज, काइंडली, यानी ये जो जो शब्द हैं, ये जितने शब्द हैं जिसमें जैसे प्लीज दिखाने के लिए, बस दिखाने के लिए है, प्लीज हो गया, काइंडली हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, इन सारे शब्दों को उड़ा दिया जाता है। यानी ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव। अब आई है, सब्जेक्ट के अनुसार ही है, तो क्या हो जाएगा, गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। कौन सा तूफान है, कोई तूफान है ये। ही रिक्वेस्टेड मी, अब देखो एक आनंद ने बनाया है, गिव मी कैसे होगा बेटा, ये आई है फर्स्ट पर्सन का और सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी ही के अनुसार क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, एकदम आराम आराम से तो चल रहा हूं, इससे आराम क्या चला जा सकता है, एकदम आराम से समझते हुए, समझाते हुए, सारे क्वेश्चन के जवाब देते हुए चल रहा हूं। क्लियर। अब जैसे यहां पर जितने शब्द हों, अब जैसे लड़के लड़के बोल रहे हैं कि सर प्लीज, ऐसे कौन से शब्द हैं, तो बहुत सारे शब्द। अब जैसे मैंने लिखा है ही सेड, प्लीज ना हो, क्या हो, सर हो, सर गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब बताओ कि मैंने लिखा कि ही सेड सर गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या सर लगाया है तो सर के साथ ऑर्डर लगेगा, कमांड लगेगा, काइंडली हो। अब मैं कर दूं काइंडली गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो काइंडली हो, प्लीज हो, सर हो, मैडम हो, जो हो, ये तो बस ये बताने के लिए है कि इस इंप्रेशन का भाव क्या है। जो इंपरेटिव जो सेंटेंस है उसको ये कहना क्या चाहता है, रिक्वेस्ट दे रहा है, कमांड दे रहा है, दे क्या रहा है, तो ये बस बताने के लिए होता है। अब यहां सर होगा उड़ा देंगे, जब बनाएंगे यानी मिटा देंगे इसे, सर हो, मैडम हो, काइंडली हो, प्लीज हो, सबको इरेज कर देंगे, इरेज हो जाएगा। यानी यहां जब बनाएंगे तब यहां रहेगा, प्लीज रहेगा, काइंडली रहेगा, ये सब।
बिल्कुल रिक्वेस्ट है। सर यूपी पीईटी में 5 क्वेश्चन में 4 सही हो गया, एक एंटोनिम्स गलत हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। हाँ, तो बस इसी चीज को ध्यान में रखना है। इसे ही कहते थे, इतना नाम बड़ा बड़ा है, इंपरेटिव ये है, तो ये सब एक कहने के लिए है कि इंपरेटिव इतना बड़ा है, ये है, तूफान है, कुछ नहीं होता है, लॉलीपॉप है लॉलीपॉप। अब बस इस पे देखो, जितना आप लिख रहे हो, जितना आप समझ रहे हो, बस इस पे ज्यादातर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको आदत लग जाएगी कि इसको करने का तरीका क्या है, करने का तरीका कैसे होता है। यानी इन सब की जब आदत तब लगेगी जब आप ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। और ऐसे क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा, लगभग 500 से 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। और सारे इस बार कोई क्वेश्चन ला रहा हूं ना, इस बार मैं मेंशन कर रहा हूं कि सीजीएल इतने तारीख, इतने का महीना, इतने दिन को पेपर हुआ, इतने शिफ्ट का पेपर हुआ, सब लिखा रहेगा। तो कुछ लड़के बोलते हैं कि सर हम सीजीएल ढूंढे तो मिला है ही नहीं, अब लिख के लाऊंगा, ढूंढ लेना और देखना। एक्टिव पैसिव भी हो, एक्टिव पैसिव भी इसमें आ जाएगा। क्लियर? बिल्कुल। अब एक बात बताओ, एक चीज समझाओ मुझे। मैंने एक चीज लिखा यहां पर, द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा किया और लिखा यहां पर क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। अब ऐसा हो बना लोगे, अब ऐसा होगा क्वेश्चन तो बना लोगे, लेकिन मैंने बोला कि अगर इसमें मैं नॉट लगा दूं, जैसे इंपरेटिव है और मैं इसको बोल दिया कि नेगेटिव इंपरेटिव क्या होगा या इंपेरेटिव नेगेटिव क्या होगा, सेंटेंस क्या हो, द टीचर सेड टू मी। अब क्लोज है तो क्लोज की जगह पर लिख दिया डू नॉट क्लोज द डोर, डू नॉट या डोंट क्लोज द डोर। अब इसको कैसे बनाओगे, तरीका क्या होगा इसका बनाने का? अब देखो तरीका क्या है, मैंने तो ये बताया ही है, द टीचर सेड है तो लिखो द टीचर का टीचर। अब सेड को किस में चेंज कर देंगे, डू नॉट क्लोज द डोर तो ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड। अब टू मी है तो मी आएगा, ऑर्डर्ड मी। अब डू नॉट क्लोज द डोर है, अगर ये डू नॉट नहीं रहता तो यहां पर जोड़ देते टू, ऑर्डर्ड मी टू क्लोज द डोर। लेकिन नेगेटिव है तो इसको कर सकते हैं नॉट टू, नॉट टू क्लोज द डोर, नॉट टू क्लोज द डोर। यानी द टीचर ऑर्डर्ड मी, द टीचर ऑर्डर्ड मी नॉट टू क्लोज द डोर, नॉट टू क्लोज द डोर। अब ये नॉट टू आ जाएगा, इसके साथ क्या आ जाता है, नॉट टू। ये क्या दिखा दिया, नेगेटिव का। लेकिन अब आपका मन नहीं है ऐसा करने का, अगर मन आपका नहीं है ऐसा करने का कि नॉट टू सर, यहां टू, यहां मी के बाद टू लगा दीजिए, यहां मी के बाद ये कर दीजिए, हाँ वार्न भी कर सकते हो, वार्न भी, मना वार्न धमकी दे दिया, बंद मत करना दरवाजा, कुछ भी कर सकते हो। ये सेंटेंस में अपने आप लिखा रहेगा, सेंस निकाल लो जो है। अब जरूरी नहीं कि ऑर्डर ही मिले, जरूरी नहीं है कि थ्रेटेंड भी हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली, यानी कि यहां पर टीचर ऑर्डर्ड मी है कि नॉट टू क्लोज द डोर, तो इसको दूसरा भी तरीका है क्या करने का, कि यहीं पर कर दो कि ऑर्डर्ड की जगह ही चेंज कर दो, ऑर्डर की जगह ये कर दो, कोई नेगेटिव वाला सेंटेंस दे दो। तो इसमें क्या आता है, यानी इसमें क्या आता है, फॉरबिड करना, मना करना। क्या हो जाएगा, फॉरबिड करना। यानी द टीचर फॉरबिड मी, फॉरबिड मतलब क्या हो जाएगा, टू, यानी द टीचर फॉरबिडेड मी टू क्लोज द डोर। फॉरबिडेड, फॉरबिड कर देना, फॉरबिड कर देना, दो एक ही तरीका है, जैसे मन करे वैसे कर दो। द टीचर फॉरबिड मी, मना किया, फॉरबिडेड मी टू क्लोज द डोर। यानी इसको जैसे मन करे वैसे बना दोगे, फॉरबिड, फॉरबिडेड जैसे दिया रहे वैसे आप इसको चेंज कर सकते हो, बना सकते हो। अगर मान के चलो कई बार क्या करता है, फॉरबिडेड ना करके फॉरबिड कर दे, फॉरबिड कर दिया, कोई बात नहीं, एक ही बात है,
एक ही बात है, तो ये नेगेटिव दिखा दिया। अब एक बात समझो, मैं आपको जितना से, हाँ प्रिवेंटेड, देखो बेटा प्रिवेंट भी हो जाता है, मैं बता के आ रहा हूं, क्वेश्चन जब करोगे वहां हिंट कराऊंगा, वहां हिंट दूंगा। ये जितना भी है ना थेसिस है ये, क्लियर। यहां पर प्रिवेंटेड अगर लगा दिए ना, प्रोहिबिटेड होता है, प्रिवेंटेड होता है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जब आप ऐसी चीजें जैसे लत हो किसी का, तो आप प्रिवेंट लगा सकते हो, यानी क्या कर दोगे, प्रिवेंट हो जाएगा, प्रिवेंटेड। तो अब यहां पर फ्रॉम लगता है इसका, प्रोहिबिटेड फ्रॉम, प्रिवेंटेड फ्रॉम। तो ये ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता नहीं है, यही आता है नॉट टू, और नॉट टू से आ जाएगा या फिर फॉरबिड आ जाएगा। प्रिवेंटेड अगर करेगा तो फ्रॉम लगेगा यूज टू के साथ, एग्जैक्टली। अब समझो, नरेशन यानी डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट से जाना है आपको किस में, इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अब ये क्लास का तरीका अलग है और क्लास के अलावे क्वेश्चन करने का तरीका अलग है, क्वेश्चन करने का तरीका अलग है। जैसे मैं आपको कितना भी रूल बताऊं, लेकिन मैं आपको वो तरीका जरूर बताऊंगा एग्जाम में क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा। यहां पर देखो, ही सेड दैट द बुक वाज वेरी इंटरेस्टिंग, खास करके फोकस क्या करना है कि ये इनडायरेक्ट है, वाज है तो इज होगा, बिना सोचे आंसर ए होगा, बिना सोचे आंसर ए करना है। बिना सोचे आंसर कर दो ये। एग्जैक्टली देखो, लड़के कहना है सर 14 को रिपीट कर दीजिए, नालायक। एक बात बताओ, अगर सेंटेंस ये होता, डायरेक्ट ये होता, तो इनडायरेक्ट क्या बनाते, तो इज को चेंज करते वॉज में, इसीलिए वॉज को चेंज किस में करोगे, इज में, क्योंकि ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, इज एम आर ही तो होगा, तो इसमें इज है और कहीं इज है ही नहीं, तो बिना सोचे आंसर ए होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, सी सेड टू हिम आई हैव बॉट अ न्यू कार। अब हैव है तो किस में जाएगा, हैड में चला जाएगा। अब हैड कहां है, यहां है, और कहीं है और कहीं नहीं है, तो बिना सोचे आंसर क्या हो जाएगा, सी। बिना सोचे आंसर सी होगा। तो ये एक एग्जाम में इसको करने का एग्जाम का तरीका है। और ये जितना पेचीदा लग रहा है ना, जितना आपको सेंटेंस लिखवाया, उसके रूल्स को लिखवाया, उससे कहीं ज्यादा आसान है जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, सीधे क्वेश्चन पे आऊंगा तब। देखो, आई लव चॉकलेट सेज एंजेलिन, ये हो ही चुका था, यानी ऐसे भी कर सकता है कि यहां कर दिया, आरवी को इधर, आर एस को उधर, तो सेड अंजलिन तो हो जाएगा अंजलिन सेड, तो अंजलिन सेड है, सेड है, सेड है, सेज क्या कर रहा है। अब आई लव है तो लव्ड होगा, लव्स नहीं होगा, लव्स नहीं होगा, क्या बच गया, बी। और सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं, आंसर तक कैसे भी पहुंच जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर है आई सेड टू हिम यू आर रॉन्ग, तो आर है तो वॉज और वर में जाएगा, वॉज है, वॉज है, वॉज है, इज नहीं होगा। क्लियर। अब यू किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, हिम है तो क्या होगा, उसी के हिसाब से ही हो जाएगा। अब ही है, ही है, ही है, ये लो कर लो बात। अब सेड को किस में करोगे, टोल्ड में, तो सेड नहीं होगा, दो तो चले गए। तो आई टोल्ड हिम हाउ रॉन्ग, हाउ रॉन्ग क्या कर रहा है, बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ही सेड टू मी यू आर लेट, फिर से आ गया क्या ये, ही सेड टू मी यू आर लेट, तो ही टोल्ड मी, टोल्ड मी, टोल्ड मी डैट। अब यू का क्या होगा, आई ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई है तो सी। क्लियर, सी होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया तैयारी। नेक्स्ट देखो, ही सेड दैट, अब फिर ये ऊपर वाला इनडायरेक्ट है, नीचे वाला डायरेक्ट है, यानी ही सेड दैट सी वॉज कमिंग दैट ईयर, सी वॉज कमिंग दैट ईयर। अब दैट ईयर का दैट ईयर नहीं होता है, दिस ईयर होता है। एक को सोच के जहां निगाह पड़े उसको काटते चले जाओ, काटते पीटते निकलो। विल क्या कर रहा है, नहीं होगा, इज होना चाहिए। एक ही जगह ऑप्शन ही है, बी हो जाएगा। देखो कितना तेजी से आंसर आ रहा है बच्चों के।
नेक्स्ट देखो, राकेश सेज कैन यू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर मी सुनीता। यानी सुनीता से कहा, क्या कहा, राकेश सेज। अब देखो इसमें चाहता ना कितना घुमाया है, कितना ये घुमाया है कि राकेश सेज टू सुनीता हो सकता था, लेकिन घुमा के लास्ट में दे दिया। ये एक बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि यहां क्या है, राकेश सेज टू सुनीता कर देता, लेकिन लास्ट में लिखा है। यानी राकेश सेज टू सुनीता ऐसे मान के चलो, तो राकेश सेज टू सुनीता कैन यू प्रिपेयर, तो कैन यू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर मी, यानी क्या तो मुझे एक कप चाय बना सकती हो, एक चाय का कप बना सकती हो। अब देखो तो राकेश, अब सेज का जो राकेश सेज है तो आस्क्ड नहीं होगा, क्योंकि ये पास्ट है। यहां पर आस्क किया है, यानी से को आस्क्ड तो होगा ही नहीं, पास्ट में कभी जाएगा ही नहीं। और यहां पर सेज है तो सेज का टेल नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बच गए, कौन कौन से ऑप्शन बच गया है, टेल्स का और ये आस्क्स का, दो ही ऑप्शन बच, क्योंकि ऐसा सेम आएगा। राकेश है, V5 है, V5। अब देख धीरे धीरे आंसर बदलते चले जा रहे हैं। अब तक सी कोई दे रहा था, कोई बी दे रहा था, लेकिन आंसर बदल रहा है। आगे बढ़ो, राकेश टेल्स सुनीता टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर हिम, और राकेश आस्क सुनीता इफ सी कैन प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर हिम। ध्यान दो, मैं बताया कि कैन यू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी, क्वेश्चन मार्क दिया है, आस्क में जाएगा ना कि टेल्स में जाएगा, काट दो इसे। यही तो कहने में और पूछने में फर्क होता है। इसका मतलब हो गया कहना और यह है पूछना। यह सीधा आंसर हो सकता था, सीधा आंसर। अगर मैं थोड़ा सा एडवांस चल जाता, बोलते सर समझ ही में नहीं आया, इसीलिए एक एक स्टेप बता रहा हूं। सेज है और यहां क्वेश्चन है तो आस्क में ही जाएगा, तो टेल नहीं होगा, टेल्स नहीं होगा, आस्क होगा ही नहीं, तो सीधा आंसर ये दिखा। लेकिन डिटेल समझा रहा हूं, बिल्कुल सही होगा। क्लियर? हाँ जी, चलिए, तो ये जितना है आपको समझ में आया होगा। अब ध्यान दो, बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर सारी चीजें तो चल रही हैं, लेकिन एक चीज को मिस कर रहे हैं हम। और वो मिस क्या है? जो मिस हम कर रहे हैं वो है स्पोकन। स्पोकन को भी थोड़ा थोड़ा बताते चले जाइए, क्योंकि अंग्रेजी बोलना भी सीखना है। अब देखो, स्पोकन का जो है, यानी स्पोकन को किस तरीके से करना है, इसके बारे में चर्चा चल रही है। बहुत दिन से लड़कों का डिमांड है सर स्पोकन को थोड़ा थोड़ा बताते रहिए बीच बीच में। अब देखो, अगर आपके सामने सेंटेंस है, बात करना ही बेकार है, पढ़ना ही बेकार है, वहां जाना ही बेकार है, वहां रहना ही बेकार है, तुमसे बात करना ही बेकार है, यहां पर है उसको देखना ही बेकार है। एक बार पूरा का पूरा सेंटेंस देखो और कोशिश करो बनाने का, कोशिश करो बनाने का। अब तो हमारे पास टाइम ही टाइम है, एक बार कोशिश करो बनाने का। कैसे आप इसको बनाओगे, जरा एक बार सोचो कि इसको बनाया कैसे जाए, एक बार सोचो। व्हाट गोज टू स्पीक, बात करने में क्या जाता है? एक बार सोचो। एक लड़के ने बनाया है, टॉकिंग इज वेस्ट। सर मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है। मॉक टेस्ट करोगे तो होगा, धीरे धीरे होगा बेटा, धीरे धीरे होगा। अब देखो, अब करना, अब आपका एक नंबर बढ़ना शुरू होगा, अब एक नंबर बढ़ना शुरू होगा। ध्यान देना, इसमें है कि बात करना ही बेकार है, पढ़ना ही बेकार है, यहां जाना ही बेकार है, वहां रहना ही बेकार है, तुमसे बात करना ही बेकार है, उसको देखना ही बेकार है। ध्यान देना, इसमें एक फ्रेज आता है। अब ही बेकार है के लिए क्या होगा? इज होगा। बेकार के लिए क्या होगा? यूजलेस होगा। और अगर सब्जेक्ट ना हो तो उसको इट लगा के बना सकते हैं। तो ही बेकार है तो क्या हो जाएगा? इट इज यूजलेस। जैसे किसी चीज के लिए इट इज यूजलेस, ये तो बेकार है। अब ये पता नहीं सब्जेक्ट क्या है, तो इट इज यूजलेस, यानी इट इज यूजलेस। अब देखो, यहां पर है बात करना ही बेकार है, कुछ मत करो, लिखो इट इज यूजलेस टू टॉक। इट इज यूजलेस टू टॉक, सीधा है। इट इज यूजलेस टू राइट, लिखना ही बेकार है, सुनना ही बेकार है। ऐसे कोई व्यक्ति है वो दिन भर बक 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 करता रहता है,
तो क्या बोलोगे? अरे सुनना ही बेकार है, छोड़ो, इग्नोर मारो, इग्नोर हिम, इट इज यूजलेस टू लिसन, इट इज यूजलेस टू लिसन, इट इज यूजलेस टू टॉक, यानी बात करना ही बेकार है। अब देखो, अगर यहां पर बोल दूं कि बात करना ही बेकार है तो इट इज यूजलेस टू टॉक हो गया, लेकिन मैं ऐसा जोड़ना चाहूं कि तुमसे, यानी तुमसे बात करना ही बेकार है, उससे बात करना ही बेकार है, तो क्या होगा? तो इट इज यूजलेस टू टॉक टू यू, टॉक टू हिम, टॉक टू हर, टॉक टू देम, सब बना दो इसके साथ। यानी इसमें जितने सारे शब्द हैं सबको ऐसे ही बनाओ। जैसे देखो, पढ़ना ही बेकार है तो इट इज यूजलेस टू रीड, इट इज यूजलेस टू राइट, लिखना ही बेकार है, पढ़ना ही बेकार है, सब बनेगा ऐसे ही। देखो, वहां जाना ही बेकार है तो इट इज यूजलेस टू गो देयर, यानी इट इज यूजलेस टू गो देयर, यहां आना ही बेकार है तो इट इज यूजलेस टू कम हियर, वहां जाना ही बेकार है तो वहां जाने का गो, और देयर मतलब वहां। अगर यहां पर होता, बहुत ही आसान है, बस समझने की कोशिश करो, यहां पर होता जाना ही बेकार है तो इट इज यूजलेस टू गो, होता ना। अगर यहां पर वहां जोड़ दिया तो वहां जुड़ जाएगा, यहां जोड़ोगे तो वहां जुड़ेगा, यानी वहां जाना ही बेकार है। हाँ, प्यार करना ही बेकार है तो क्या हो जाएगा? इट इज यूजलेस टू लव विथ समवन। अब किसी के साथ करोगे ना, किसी के साथ प्यार करना ही बेकार है तो क्या है? वहां जाना ही बेकार है, यहां आना ही बेकार है, वहां रुकना ही बेकार है, इट इज यूजलेस टू स्टे देयर, यहां रुकना ही बेकार है, इट इज यूजलेस टू स्टे हियर। एक एक को बनाओ। नेक्स्ट देखो, वहां रहना ही बेकार है, इट इज यूजलेस टू स्टे देयर, हो जाएगा। हां बिल्कुल, वर्थलेस दूसरी चीजें होती है बेटा, उसमें वो एक नेगेटिव टोन देता है, ये हालांकि है ये भी, लेकिन ये कहीं कहीं पॉजिटिव हो जाएगा। वर्थलेस मतलब घटिया, वर्थलेस है, किसी काम का नहीं है, यहां बेकार। अब देखो, जब नॉर्मली यूजलेस बन रहा है, यूजलेस बना सकते हो, उससे भी एक तरीका होता है अंग्रेजी का, अंग्रेजी किसी के बाप का है कि एक तरीके से बनेगा, जो मन करे वो चाप दो। देखो यहां पर, तुमसे बात करना ही बेकार है, नहीं होता है कि पति पत्नी में दोनों में लड़ाई हो गई, तो लड़ाई होने के बाद क्या करते, अब पति बोल नहीं पाता है तो क्या बोलता है? तुमसे बात ही करना बेकार है, तुमसे लड़ाई करना ही बेकार, तुमसे कुछ पूछना ही बेकार है, तुमसे बात करना ही बेकार है। अब देखो, अब बात करना ही बेकार है तो क्या होगा? इट इज यूजलेस टू टॉक। लेकिन अगर तुमसे जोड़ दिया तो इट इज यूजलेस टू टॉक टू यू हो जाएगा। बन तो गया, एक नहीं 1000 बनाओगे। नेक्स्ट देखो, उसको देखना ही बेकार है तो इट इज यूजलेस टू सी हर, इट इज यूजलेस टू सी हिम, उसे देखना ही बेकार है। हां क्लियर, उसको देखना ही बेकार है, उसको चाहना ही बेकार है। इट इज यूजलेस टू वॉन्ट हर, इट इज यूजलेस टू वॉन्ट हिम। जैसे करना है वैसे बनो, जैसे बनाना है वैसे बनाओ। उसको देखना ही बेकार है, तुम्हें कुछ कहना ही बेकार है, लड़ाई हो गया, कुछ कह दिया तो बोला क्या? तुमको कुछ कहना ही बेकार है, तुमसे कुछ कहना ही बेकार है, तुमको कुछ बताना ही बेकार है, तो इट इज यूजलेस तो हर जगह होगा, टू से यूज समथिंग। अब देखो, जैसे होता कि कहना ही बेकार है तो इट इज यूजलेस टू से, अगर है तुम्हें कुछ तो यूज समथिंग, एक शब्द है, जितना मन करे उतना बनाओ। देखो, तुमसे कुछ पूछना ही बेकार है, नहीं होगा तुमसे कुछ कहना बेकार है, तुमसे अब कहने है, कुछ पूछना भी है। अब कोई बोला, कुछ कहा, जवाब सही सही नहीं आया तो क्या हो जाएगा? तो बोलेगा कि तुमसे कुछ कहना ही बेकार है। तो अब क्या हो सकता है? तुमसे कुछ पूछना ही बेकार है, तो तुमसे कुछ पूछना ही बेकार है तो इट इज यूजलेस टू आस्क, पूछने का हो गया, और किसी से तुमसे कुछ तो यूज समथिंग। क्लियर? हाँ एग्जैक्टली। अब देखो, एक बात जरा बताओ, देखो मान के चलो कि किसी बात पर बहस हो गया और समझाते 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 थक गए, तो क्या बोलोगे? तुम्हें समझाना ही बेकार है, या उसे समझाना ही बेकार है, उसे मनाना ही बेकार है। अब मनाने का परसुएड होता है, अब मनाने का, समझाने का, देने का, ये सब के सब क्या है? ये सब पता होना चाहिए। तो ये जब तक पता नहीं होगा, इसको डिलीट कर दो। ये जो है ना,
स्पैम कर रहा है, डिलीट मारो इसको, मार दो मार दो। एकदम चुन चुन कर लाइन लेकर आए हो। अब देखो, तुम्हें समझाना ही बेकार है, तो इट इज यूजलेस टू मेक यू अंडरस्टैंड। ध्यान देना, समझ यहां क्या है, समझाना। समझने का होता है लेकिन समझाने का नहीं अंग्रेजी होता है। तो समझने का जो होता है, अब समझाने का, जो समझाने का होगा उसके लिए मेक और गेट लगाते हैं, कॉजेटिव वर्ब कहता है, कॉजेटिव वर्ब कहलाता है। तो तुम्हें समझाना ही बेकार है, इट इज यूजलेस टू मेक यू अंडरस्टैंड। तुम्हें मनाना ही बेकार है, इट इज यूजलेस टू मेक यू परसुएड। मनवाना, मनाने का हो जाएगा, इट इज यूजलेस टू परसुएड, परसुएड यू, तुम्हें मनाना। क्लियर? देखो, तुम्हारे साथ कहीं जाना ही बेकार है। नहीं होता है कि बोल दिया क्या कि काम करते हैं, मन नहीं लग रहा है, चलो कहीं घूम के आते हैं। अब घूम के आ गए, अब बात हो गई, बोला कि चलते हैं 10 बजे से सुबह। अब 10 बजे से बोला, पति ने बोला कि 10 बजे से चलो जाना है बाहर घूमने। पत्नी बोली बस 5 मिनट लगेगा तैयार होने में, और शाम के बज गए 5, तैयार अभी तक नहीं हुई, 5 मिनट चल ही रहा है। तो क्या बोलेगा पति? तुम्हारे साथ कहीं जाना ही बेकार है, तुमसे कुछ पूछना ही बेकार है, तुमसे कुछ मांगना ही बेकार है, तुमसे कुछ कहना ही बेकार है। कैसे बनाओगे? बनाओ। हाँ बिल्कुल। तो अब सीधा है, इट इज यूजलेस टू गो तो हो जाएगा, जाना ही बेकार है। अब क्या है? जाना बेकार है कहां? कहीं भी तुम्हारे साथ। तो एनीवेयर विथ यू बनाओ अंग्रेजी, लिखो अंग्रेजी, खेलो अंग्रेजी के साथ। एक बात का ध्यान रखना, आपके दिमाग में एक सवाल आया हो चाहे ना आया हो, ध्यान से समझो, ध्यान से सुनो। मैंने कहा बात करना ही बेकार है, यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की ही बात कर रहा है। अगर इसको काट दूं और यहां पर जोड़ दूं था, तुमसे, यानी बात करना ही बेकार था, तुमसे शादी करना ही बेकार था, तुम्हें अपना बनाना ही बेकार था, तुमसे कुछ कहना ही बेकार था। तो एक बात बताओ कि यहां इज को काट के बस क्या कर दोगे? वॉज कर दोगे, यानी तुम बात करना ही बेकार था। इट वॉज यूजलेस टू टॉक, इट वॉज था क्या? यूजलेस टू टॉक। नेक्स्ट देखो, पढ़ना ही बेकार था, तो इट वॉज यूजलेस टू रीड। लिखना ही बेकार था, तो इट वॉज यूजलेस टू राइट। क्लियर? नेक्स्ट देखो, वहां जाना ही बेकार है, नहीं है का तो सीख गए, लेकिन था हो तो क्या? कुछ नहीं करना है बेटा, यही करना है, सॉरी यही कर दो, वॉज। इट वॉज यूजलेस टू गो देयर, वहां जाना ही बेकार था। कई जगह और जाके क्या हो गए कि आने के बाद पछतावा हो रहा है, तो क्या बोलोगे? कैसे बोलोगे कि सर इट वॉज यूजलेस टू गो, जाना ही बेकार था। वहां जाना बेकार था तो देयर लिख दो, गो देयर कर दो। क्लियर? ऐसे शब्द सभी के सभी शब्द बन सकते हैं। वहां रहना ही बेकार था, कहीं पर रह गए और रहने के बाद पछतावा हो रहा है, तो क्या बोलोगे? इट इज यूजलेस, तो क्या हो जाए? प्रेजेंट का हो जाएगा। लेकिन कहना है इट वॉज यूजलेस टू स्टे देयर, वहां रहना ही बेकार था। तुमसे बात करना ही बेकार था, तुमसे बात करना बेकार था, तो इट वॉज यूजलेस टू टॉक टू यू। एक तरीका है, बताओ। नेक्स्ट देखो, उसको देखना ही बेकार था, उसको देखना ही बेकार है, तो इट इज है। इट वॉज था, तो इट वॉज यूजलेस टू सी हर। इट वॉज यूजलेस टू सी ये वाला नहीं, सी हर, ये वाला सी हर, देखना। क्लियर? नेक्स्ट देखो, तुम्हें कुछ कहना ही बेकार था, तुमसे कुछ बताना ही बेकार था, तुम्हें कुछ दिखाना। अब जैसे हो सकता है कि तुम्हें कुछ दिखाना ही बेकार था, तो इट वॉज यूजलेस टू, अब से कहने का हो जाएगा, अब दिखाने का क्या हो जाएगा? सो यू समथिंग, कुछ दिखाना ही बेकार था। एक तरीका है, 1000 तरीके हैं, बनाओ। अब बेकार होगा तो इट विल बी। अब जैसे कहने का है कि सर अगर मुझे यह कहना है कि तुम्हें कुछ कहना, या जैसे बोल दिया कि तुम्हें कुछ कहना बेकार, तुम्हें कुछ कहना ही बेकार होगा, कोई सुन ही नहीं रहा है, क्या बोल दिया कि तुम्हें कुछ कहना ही बेकार होगा, तो इट विल बी यूजलेस टू से यू समथिंग। एक तरीका है, 1000 तरीके हैं। कहे जिसमें चाहोगे उसमें होगा, ये तुम चाहोगे। अगर फ्यूचर चाहते हो विल भी लगाओ,
अगर पास चाहते हो वॉज लगाओ, प्रेजेंट चाहते हो इज लगाओ, एक तरीका नहीं है। नेक्स्ट देखो, तुमसे कुछ पूछना ही बेकार है तो इट इज यूजलेस टू आस्क यू समथिंग। तुमसे कुछ पूछना ही बेकार था तो इट वॉज यूजलेस टू आस्क यू समथिंग। अब हो जाए कि तुमसे कुछ पूछना ही बेकार होगा, तुमसे कुछ कहना ही बेकार होगा, तो इट विल बी यूजलेस टू आस्क यू समथिंग। कैसे, जैसे मन करे वैसे बनाओ। अंग्रेजी तुम्हारा गुलाम है, पकड़ लो इसे, अपने अपने पास दबा के रखो, इसे अपने पैरों तले दबा के रखो। कैसे भाग जाएगा ये? कंट्रोल इतना बनाओ, पकड़ इतना बनाओ कि जैसे भागने में तुरंत पकड़ लिया। यहां देखो, तुम्हें समझाना ही बेकार है तो इट इज यूजलेस टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब होता कि इट वॉज यूजलेस टू मेक यू अंडरस्टैंड, यानी था। इट विल बी यूजलेस टू मेक यू अंडरस्टैंड। क्लियर? नेक्स्ट देखो, तुम्हारे साथ कहीं जाना ही बेकार है। इट इज यूजलेस टू गो एनीवेयर विथ यू। इट वॉज यूजलेस टू गो एनीवेयर विथ यू। वॉच कर दो, इट विल बी यूजलेस टू गो एनीवेयर विथ यू। तुम्हारे साथ कहीं जाना ही बेकार होगा। किसी को कहना है, हाँ, इट वॉज यूजलेस टू मैरी यू। पछतावा हो रहा है, तुमसे शादी करना ही बेकार था, तुम्हें अपना बनाना ही बेकार था, तुम्हें अपनी सारी बातें बताना ही बेकार था। लगा दो, चाप दो सब, ईट के साथ वॉस चाप दोगे, पास्ट हो जाएगा। विल लगा दोगे, फ्यूचर हो जाएगा। इज लगा दोगे, क्या हो जाए? प्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर? चलिए, यस सर, बिल्कुल। तो ऐसे ही आप बहुत सारी चीजों के बारे में दिन पर दिन पढ़ते रहिए और ज्ञानवर्धन में लगाइए। बहुत सारे बच्चे इसमें कमेंट कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। नेगेटिव कमेंट मतलब वही कि सर मॉडल्स कब होगा, सर वो कैब कब होगा। एक चल नहीं रहा है, दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। एक तो ढंग से समझ लो बेटा, यही कारण है कि आज तक यहीं टिके हुए हो, नहीं तो तुम भी कहीं किसी जगह नौकरी कर रहे होते। चलिए, ऐसे ही डेली आप पढ़ते रहिए, चीजों को समझते रहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग लाइव सेशन। खुश रहें, आबाद रहें। आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। मिलेंगे कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। खुश रहें।